कांग्रेस की अंदरूनी सियासत गरमाई, 28 साल की लड़ाई सदन तक आई। सदन में सामने आई टीएस बाबा की नाराजगी, विपक्ष ने भी विवाद में दिखाई अपनी मौजूदगी। आखिर कब थमेगा कांग्रेस का सियासी संग्राम? छत्तीसगढ़ में विधायक बृहस्पति सिंह के काफिले पर हुए हमले के मामले ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब विधानसभा में गृह मंत्री के बयान के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपनी सरकार के खिलाफ ये कहते हुए वॉकआउट कर दिया कि जब तक इस मामले में सरकार का सही जवाब नहीं आता तब तक मैं अपने आप को सदन में खड़े होने लायक नहीं समझता। टीएस सिंहदेव इतना बोलकर अपनी सीट छोड़कर चले गए। सदन से बाहर निकलते हुए टीएस सिंहदेव काफी भावुक दिखाई दिए। सदन की कार्रवाई से आप ले सकते हैं। टीएस सिंहदेव के इस अचानक कदम से कांग्रेस में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई। इधर टीएस सिंहदेव ने अपने बंगले पहुंचकर नो एंट्री का बोर्ड लगवा दिया। इधर सरकार की तरफ से रविंद्र चौबे बोले, किसी गलतफहमी की वजह से टीएस सिंहदेव सदन छोड़कर चले गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि ये गलतफहमी के कारण हुआ है। माननीय सिंहदेव साहब से बातचीत करके सब मामला सुलझा लिया जाएगा। बात दिल्ली तक पहुंची और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने मुख्यमंत्री और सिंहदेव से बात की। इसके बाद सिंहदेव मुख्यमंत्री से मिलने विधानसभा पहुंचे और कई वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनकी बैठक शुरू हुई। टीएस सिंहदेव जी जो असेंबली में जो वक्तव्य दे के बाहर आ गए, तो वो भी मैं समझता हूँ कि भावात्मक एक उनका कदम है और उसका समाधान होगा, निकल जाएगा। उम्मीद जताई जा रही थी कि बैठक में मामला सुलझा लिया जाएगा, लेकिन टीएस सिंहदेव ने ये कहते हुए इसे और उलझा दिया कि वो अपने स्टैंड पर कायम है। वहीं कैबिनेट में उनके सहयोगी मोहम्मद अकबर कहते नजर आए कि बाबा नाराज नहीं है। मैंने जो बयान दिया मैं तो उसी पे कायम हूँ, जैसी परिस्थिति रहेगी उस हिसाब से। मामला कुछ है ही नहीं। जिस तरीके से जो प्रचारित किया जा रहा है ना, उस टाइप की कोई बात नहीं है। उनको सूचना दी गई और वो आ गए। आपस में मिलजुल के बैठक हुई, बातचीत हुई और अन्य मामले भी थे जिसके बारे में चर्चा हुई। इधर इस पूरे एपिसोड ने बीजेपी को सरकार पर हमला बोलने का भरपूर मौका दे दिया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि सरकार 2.5 साल में पूरी तरह बिखर चुकी है। 2.5 साल आते आते सरकार पूरी तरीके से बिखर चुकी है। बिखरने की चरम स्थिति आज हाउस के अंदर देखने को मिला कि सरकार का मंत्री, जवाबदार मंत्री आज सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट करता है। विवाद जारी है, सियासी सुलह की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। टीएस सिंहदेव के तेवर ये बताने के लिए काफी है कि वो भी जल्दी मानने वाले नहीं हैं। लिहाजा कह सकते हैं कि आने वाले कुछ दिन और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए कुछ इसी तरह से उथल पुथल से भरे हो सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। आहत सिंहदेव जी हाँ, आज विधानसभा में जो कुछ देखने को मिला, समझने को मिला, उसके बाद सबकी समझ यही आया कि सिंहदेव आहत हुए हैं और आहत होकर उन्होंने इन तमाम बातों को कहा और बाहर निकले। हालांकि बातचीत का दौर भी चला, वापस सिंहदेव विधानसभा भी पहुंचे, लेकिन बात बनी नहीं। शाम होते होते तक जो बृहस्पति सिंह है, जिन्होंने आरोप लगाया था टीएस सिंहदेव पर, उनके खिलाफ एक नोटिस भी जारी हो जाता है। क्या इस पूरे मामले का पटाक्षेप होगा? क्या संवाद न होने की वजह से तमाम बातें निकलकर सामने आई? क्यों एक विधायक ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया? बहुत सारे सवाल आम जनता के जहन में घूम रहे हैं इस वक्त। चर्चा हम इसी पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनी सिंह जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका। हमारे सहयोगी मोहन भी हमारे साथ हैं, जो लगातार सुबह से इस घटनाक्रम पर बने हुए थे। मोहन, मैं सबसे पहले आप ही के पास आऊँगा। क्या किसी को अंदाज़ा था सिंहदेव इस तरीके से अचानक बोलेंगे सदन में और सदन में बोलने के बाद बाहर निकलेंगे? क्या उससे पहले की पृष्ठभूमि थी? क्यों ये बोलना पड़ा सिंहदेव को?
देखिए, टीएस सिंहदेव का ये जो कदम है निश्चित तौर पर कोई सोची समझी रणनीति के तहत उठाया गया कदम नहीं है। जो हालात सदन के अंदर बन रहे थे उससे एक तरीके से टीएस सिंहदेव एक कॉर्नर में जो है वो फंसे हुए नज़र आ रहे थे। पिछले 2 दिन के घटनाक्रम की वजह से हम देख पा रहे हैं कि लगातार टीएस सिंहदेव आरोप झेल रहे थे। उनकी ओर से भी जो बयान आए उससे भी ये साफ था कि वो लगातार आहत हैं। लेकिन आज जब सदन में सरकार को अपना पक्ष रखना था, उसमें जब उन्हें क्लीन चिट नहीं मिलती हुई दिखाई दी और उनकी भूमिका उस समय तक संदिग्ध थी जब तक कि गृह मंत्री ने सदन में आज अपना जवाब दिया, तो इस बात ने उन्हें काफ़ी आहत किया। और विपक्ष को क्योंकि मुद्दा चाहिए होता है और लगातार इस बात को लेकर चुटकियां ली जा रही थी कि क्या कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायकों को डरा धमका रहा है, शायद इसी बात ने उन्हें आहत किया होगा। और ये जो आहत है केवल विपक्ष की बातों से नहीं, उनके सत्ता पक्ष के जो लोग थे उन्होंने भी उनके बचाव में कुछ किया नहीं। शायद यही वजह है कि टीएस सिंहदेव को लगा कि ऐसे समय में नैतिकता के नाते उन्हें सदन में नहीं रहना चाहिए और इससे उन्हें एक दबाव बनाने का भी मौका मिल गया पार्टी पर कि उन पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर पार्टी अपनी स्थिति स्पष्ट करे और जो सरकार है वो भी अपनी स्थिति स्पष्ट करे। और इसीलिए मुख्यमंत्री के साथ जब उनकी बैठक हुई मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ, तो इन दोनों बातों को उन्होंने प्रबलता से रखा कि संगठन और सत्ता दोनों टीएस सिंहदेव पर लगे आरोपों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। तो पहला कदम हमने जो देखा है कि संगठन ने बृहस्पति सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। ये संगठन की ओर से एक तरीके से सफाई सामने आ गई है कि वो टीएस सिंहदेव पर लगे आरोपों को मानती नहीं है, निराधार आरोप मानती है और इसीलिए आरोप लगाने वाले विधायक को ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। और कल अब जब सदन चलेगा तब ये बात स्पष्ट हो पाएगी कि सरकार क्या रुख रखती है टीएस सिंहदेव पर लगे आरोप को लेकर। तो ये दोनों बातें अगर हो जाती हैं तो टीएस सिंहदेव फिर से सदन में आएंगे और ये एक तरीके से मान लिया जाएगा कि ये प्रकरण थोड़ा उबाल में जरूर आया था, लेकिन बुलबुले की तरह उठने के बाद शांत भी हो गया। तो कल पर सबकी निगाहें हैं, संगठन ने अपना काम कर दिया है, संकेत दे दिया है। अब कल सरकार क्या करती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा और उसके आधार पर ही टीएस सिंहदेव का अगला रुख हमें देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल मोहन, बैठक भी हुई थी और बैठक के बाद कल क्या बोलना है इसको लेकर कुछ तय हुआ होगा। शाम को जब हमने बैठक की बात देखी सुनी उसमें शामिल हुए कुछ लोग। देखिए, यही काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी भी मुख्यमंत्री निवास में बैठक चल रही है, सारे मंत्रियों को बुला लिया गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बृहस्पति सिंह भी इस बैठक में मौजूद है। समझा ये जा रहा था कि कल की रणनीति बनाने के लिए पार्टी कैसे स्टैंड ले, किस तरीके का वक्तव्य हो जिससे कि टीएस सिंहदेव का सम्मान बना रहे, विपक्ष को कोई नया मुद्दा न मिल जाए इस जवाब के बाद। लेकिन बृहस्पति सिंह की मौजूदगी भी ये बताती है कि कहीं ना कहीं बृहस्पति सिंह के सम्मान का भी ध्यान जो है वो सरकार रखना चाहती है। कारण बताओ नोटिस तो संगठन ने दे दिया है, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया उसका भी संरक्षण शायद मुख्यमंत्री करना चाहते हैं और इस मामले को दोनों पक्षों को सुनकर वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। इसीलिए क्योंकि टीएस सिंहदेव को सुन लिया गया था 5 बजे की बैठक में, इसलिए इस बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्यों के सामने बृहस्पति सिंह भी मौजूद हैं। वो अपनी व्यथा बताएंगे और उसके बाद सरकार तय करेगी। टीएस सिंहदेव इस बैठक में नहीं है क्योंकि उन्होंने क्लियर स्टैंड पहले ही ले लिया है कि अब वो बाकी जगहों पर नहीं जाएंगे, अपना स्टैंड उन्होंने बता दिया है। तो सरकार हालांकि इसको लेकर कोई अधिकृत बयान नहीं जारी करेगी अभी बैठक को लेकर और कोई स्पष्ट अभी फैसला सामने नहीं आएगा, लेकिन कल ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि जिसको आज जो आज की बैठक में डिस्कस किया जा रहा है जिसमें बृहस्पति सिंह की उपस्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी ठीक, मोहन बने रहे हमारे साथ। रजनीश जी भी हैं, मैं उनसे भी टिप्पणी ले लेता हूं क्योंकि रजनीश जी भी उस समय सदन में मौजूद थे। रजनीश जी, एक बात निकल कर सामने आई कि जब सिंहदेव वहां पहुंचे तो भाजपा के टीका टिप्पणी और आरोपों से भी थोड़ा आहत हुए, कुछ अपने लोगों से भी आहत हुए और उसके बाद ये फैसला उन्होंने वहां पर लिया। विपक्ष के नाते किस तौर पे इस पूरे घटनाक्रम को आप देखते हैं? देखिए अभिषेक जी, वे छत्तीसगढ़ के लिए
सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं अपितु पूरे भारत के लोकतांत्रिक जो परंपरा है उसके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। और विधानसभा जब नोटिफाइड हो जाता है तो विशेषाधिकार लागू होता है। एक वरिष्ठ विधायक ने अपनी सरकार के वरिष्ठ मंत्री के खिलाफ बहुत ही गंभीर आरोप लगाए और आरोप लगाए 2 दिन उनको हो चुका था, लेकिन इनकी बहुत बड़ी जो जीत हुई है, इनके पार्टी के संगठन के लोग, सत्ता के लोग किसी प्रकार का उसमें कोई बयान नहीं देते। और वो विधानसभा में जब विपक्ष ने तो अपनी सिर्फ भूमिका निभाया है कि कोई उसमें वास्तविकता क्या है, पूरा छत्तीसगढ़ जानना चाहता है कि विधायक ने बहुत गंभीर आरोप लगाया, छोटी मोटी बात नहीं कही। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए मेरी हत्या करवाना चाहते हैं एक वरिष्ठ मंत्री के ऊपर, और इसके ऊपर संगठन और सरकार चुप्पी साधे बैठे रहे। इसलिए विपक्ष के नाते हम लोगों ने बात की कि इसमें से इनका बयान लिया जाए। दोनों सदन के सदस्य हैं, सदन के बाहर के लोग होते तो विधानसभा में चर्चा नहीं होती, लेकिन वो दोनों सदन के सदस्य हैं और दोनों से बयान लिया जाए कि वास्तविकता क्या है। ये बहुत गंभीर मामला है। आने वाले समय में किसी विधायक को कोई धमकी देगा और धमकी देकर के उसको कार्य प्रभावित करेगा, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नाते सही बात जानने के लिए बात उठाई कि यदि इसमें बृहस्पति सिंह जी जो वरिष्ठ विधायक है कह रहे हैं उनकी बात में तथ्य है, तर्क है और सही है, तो मंत्री जी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। और यदि वरिष्ठ विधायक का जो बयान है और उस बयान में सत्यता नहीं है और किसी वरिष्ठ नेता की जो उन्हीं के पार्टी के मंत्री हैं उनकी राजनीतिक हत्या, चरित्र हत्या की जा रही है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि भविष्य में ऐसा न हो। लेकिन ये पार्टी 2 दिन तक कुछ नहीं की और जब आज बयान आया उसमें भी सिर्फ विवाद का जिक्र कर दिया। इसलिए निश्चित रूप से मंत्री जी जो वरिष्ठ मंत्री हैं, काफी मान सम्मान है, उनका इमेज भी छत्तीसगढ़ में इस तरह का नहीं है, उनको प्रतिष्ठा को धक्का लगा। इसलिए उन्होंने बहुत ही एक भारत के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मंत्री, वरिष्ठ मंत्री अपने सरकार के बयान के खिलाफ वॉकआउट कर दे या ये कह दे कि मैं तब तक सदन में नहीं आऊंगा जब तक कि मेरी स्थिति स्पष्ट न हो। ये बहुत बड़ी घटना है और ये कांग्रेस जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का, लोकतांत्रिक इसका हत्या कर रही है, इसको आने वाले समय में इनको जवाब देना ही पड़ेगा। जी, बाबूलाल जी भी हमारे साथ। बाबूलाल जी, पूरा घटनाक्रम आपने भी देखा है अपनी आंखों से, विधानसभा में भी आप मौजूद थे। मैं आपसे विश्लेषण चाहूंगा कि क्या ये सब कुछ पूरा घटनाक्रम जो हुआ है संवादहीनता की वजह से हुआ है, कम्युनिकेशन गैप था जिसकी वजह से इस प्रकार के मामले उपजे और आखिरकार पार्टी की छवि को भी एक डैमेज यहाँ पर हुआ है? देखिए, संवादहीनता का विषय तो कहीं दिख नहीं रहा इसमें। देखिए, आरोप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया गया है, उसका वीडियो है, वीडियो वायरल हुआ है। उसमें साफ साफ वो कह रहे हैं कि सीएम बनने के लिए मेरी हत्या का प्रयास हुआ है और टीएस सिंहदेव का नाम भी लिया उन्होंने। उस समय 18 और भी विधायक मौजूद थे, तो नोटिस सिर्फ अकेले को मिल रही है, बृहस्पति सिंह को। मौजूद लोगों की सहमति रही होगी तब तो वो बैठे थे। ये भी सोचना चाहिए, सोचने का विषय एक एंगल ये भी है। चलिए, मैं कोई निर्णय नहीं लेना चाहता या कोई ये नहीं कहना चाहता, सलाह नहीं देना चाहता, लेकिन एंगल बिल्कुल स्पष्ट और निष्पक्ष होना चाहिए किसी भी मामले में। आज टीएस बाबा जैसे व्यक्ति के ऊपर में, जिसको उन्होंने खुद ही कहा कि भाई मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में सब लोग जानते हैं मैं क्या हूँ, मेरा परिवार कैसा है, तो उनके दिल में दुख था इस बात का कि विपक्षी लोग, जो विपक्ष के लोग हैं, दुश्मन उनको गले लगा रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं और अपने लोग चुप बैठे हैं। ये भी दर्द एक बड़ा माने विषम स्थिति पैदा करता है और अपने ही लोग इतनी बड़े आरोप लगा रहे हैं जो अपने ही लोग हैं, तो इससे वो बिल्कुल विचलित हो गए। और मैं उनके स्वभाव को जहां तक जानता हूँ, मैं बहुत करीब से देखा उनको, उनका स्वभाव ऐसा ही है। मैं कल ही इस बात का अंदेशा कह दिया था अपने मित्रों के बीच में कि बाबा बहुत भावुक व्यक्ति हैं, उनकी भावना जाग गई तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हालांकि उन्होंने कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया, वो सिर्फ सदन का बहिष्कार करके गए और एक संदेश दे दिया उन्होंने। अब दूसरे पॉइंट पे मैं आता हूँ कि सदन में इसका निर्णय क्यों नहीं हो पाया।
सदन ने संज्ञान में क्यों नहीं लिया? देखिए, सदन विधान और परंपराओं से चलता है, जो नियम और परंपराओं से चलता है। तो नियम में जो है, जब तक के संज्ञान नहीं ले सकती संधि, जब तक उसके सामने कोई चीज ना आ जाए, किसी के कहने मात्र से नहीं होगा। अगर आप ध्यानाकर्षण भी लेते हैं या आप स्थगन भी लेते हैं तो उसके लिए सूचना देनी होती है, उसका समय निर्धारित है। इसमें जो है सदन में बात कही गई और वही बात उठती चली गई और कहीं कोई लिखा पढ़ी वाला मसला जो है वो आसंदी तक नहीं आया। तो उनको भी निर्णय लेने में थोड़ा सा दिक्कत हुई और उन्होंने यही बात कही, मैं जब तक जिस पर आरोप लगाया जा रहा है उनसे बात नहीं कर लूंगा, जो आरोप लगा रहे हैं उनसे बात नहीं कर लूंगा, तब तक मैं इसको संज्ञान कैसे लूंगा, मैं इसका जवाब कैसे एक तरफा कैसे निर्णय दे सकता हूँ। बार बार विपक्ष से पूछ रहे थे। विपक्ष के लिए ये राजनीति का विषय बन गया था और विपक्ष ये चाहता था कि जितना भी इसमें जो इनकी आंतरिक कलह है वो जितना हम उभार सके, जितना हम बाहर ला सके, उतना हमको राजनीतिक लाभ मिलेगा। उन्होंने वो काम किया और वो उनके राजनीतिक लाभ में गया। 14 आंदोलन करते ना अभिषेक जी, 14 आंदोलन अगर मजबूती से करते और प्रदर्शन करते तो जो गेन नहीं मिलता कांग्रेस की आंतरिक स्थिति को उभारने में, वो इनको एक झटके में मिल गया, सदन में 2 दिन के अंदर मिल गया। कांग्रेस की फूट सामने आ गई, सार्वजनिक हो गई, पूरे देश भर को मालूम पड़ गया कि यहाँ के कांग्रेस में कुछ गड़बड़ चल रहा है। पूरे देश को आज मालूम पड़ गया कि मंत्री और मंत्री में विवाद है। पूरे देश को आज मालूम पड़ गया एक मंत्री ने दूसरे मंत्री से असहमत होकर के, असंतुष्ट होकर के सदन छोड़ के चले गए और नहीं आऊंगा कहा। ये सारी चीजें सामने आ गई और ये भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकार का गेन है, ये उपलब्धि है उनकी, क्योंकि आज तक तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं कर पाए थे कि कांग्रेस बिल्कुल कमजोर दिखने लगे या उसके आंतरिक कलह एकदम सामने आ जाए। बोलते जरूर थे लेकिन आज प्रमाणिक हो गया। तो ये एक बात है। और दूसरी चीज ये है कि जो बाबा साहब चाहते थे कि शायद आज के बयान में उनका क्लीन चिट उनको दी जाएगी और उनके बात को जो आरोप लगे उसका स्पष्ट किया जाएगा ताकि उनका दाग मिट सके, लेकिन वैसी कोई बात आई नहीं। दूसरे तरीके की बात की गई, सिर्फ गिरफ्तारी और ये और वो घटनाक्रम छोटा मोटा बताया गया, मगर इनके जो हत्या के आरोप जो इनके ऊपर लगे थे उस पर कोई भी बात नहीं की। इससे वो विचलित हो गए और उन्होंने वो निर्णय, बड़ा निर्णय ले लिया। ठीक बात, ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही कही आपने। मोहन भी हमारे साथ बने। मोहन, बैठकों का दौर भी चला था, कल भी पुनिया ने बैठक की थी और उसके बाद भी आज सदन में ये सब कुछ हो गया। बाबा की मंशा, सिंहदेव जी की मंशा क्या है? किन बातों के साथ वो सदन में वापस आएंगे? क्या उन्होंने आज जो बैठक की होगी विधानसभा में, चर्चा की होगी, मांग रखी होगी, बात रखी होगी? देखिए, बृहस्पति सिंह के जो आरोप लगाए गए उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एक टीएस बाबा की छवि थी जो कि सौम्य और मृदुल नेता के रूप में है, उस पर ठेस पहुंची है। और एक स्वाभिमानी नेता होने के नाते इस तरीके के आरोप से वो पहले दिन से ही काफ़ी आहत नज़र आ रहे थे। अब क्योंकि सदन चल रहा है तो उन्हें दोहरे जो एक तरीके से आरोप हैं वो झेलने पड़ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष भी ये आरोप लगा रहा था कि आखिर इसकी सत्यता क्या है कि पक्ष के लोग भी, आपके विधायक आप पर आरोप लगा रहे हैं और विपक्ष भी यही सवाल कर रहा था कि अगर कोई सरकार का जो हिस्सा है वो किसी को जान से मारने की धमकी देता है तो संरक्षण कैसे हो पाएगा। इसलिए इन बातों से काफ़ी आहत थे और इस पूरे दाग को टीएस सिंहदेव चाहते थे कि वो धुल जाए। और इसीलिए पीएल पुनिया से जब उनकी 1-to-1 मुलाकात हुई तब भी और आज जब मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई तब भी वो चाहते थे कि संगठन और सत्ता दोनों ओर से ऐसे स्टैंड सामने आने चाहिए जिससे उन पे जो लगे आरोप हैं वो जो है ख़त्म हो सकें, इस पूरे प्रकरण का, इस पूरे विवाद का पटाक्षेप हो सके। क्योंकि इस पूरे प्रकरण के बाद जो है एक रिएक्शन भी हमें देखने को मिला, खास तौर पर सरगुजा और जहां से बृहस्पति सिंह आते हैं विधायक, वहां पर लगातार उन पर कार्रवाई की भी मांग उठ रही है। आज भी टीएस सिंहदेव के समर्थकों ने भी कार्रवाई की मांग की है, तो उस पर भी एक्शन होना चाहिए। ये शायद टीएस सिंहदेव चाहते थे, तो वही कुछ नोटिस के माध्यम से हुआ है। लेकिन अभी भी जब तक स्टैंड सरकार का क्लियर नहीं होगा तब तक इस पूरे मामले में इसी तरीके की स्थिति, ऊहापोह की स्थिति बनी रहेगी। और जब सरकार का स्टैंड क्लियर हो जाएगा उसके बाद ये माना जा सकता है कि ये प्रकरण कहीं ना कहीं शांत हुआ है। जी रजनीश जी, सदन में कल मामला सब ठीक ठाक हो जाता है तो भी आप लोगों को क्या पॉलिटिकल माइलेज तो मिला है? आप लोग इसे विपक्षी पार्टी के तौर पर भी भुनाने की कोशिश करेंगे?
नहीं, देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी सदन के अभी जो मानसून सत्र 5 दिन का था उसमें तमाम प्रकार के हमारे मुद्दे हैं, प्रश्न हैं, ध्यानाकर्षण है, स्थगन है। हम तो इन चीजों पर चर्चा करना चाहते थे। जो छत्तीसगढ़ की समस्या है, जो 2.5 साल से छत्तीसगढ़ के लोग जो परेशान हैं और छत्तीसगढ़ के लोग उन चीजों पर, चाहे किसान के बिजली हो, खाद हो, बीज हो, ऐसे सब चीजों पर हम चर्चा करने के लिए चाहते थे। लेकिन ये तो कांग्रेस की अंदरूनी विवाद है और विवाद उनके अंदर तक रहता, अंदर में समाधान कर लेते तो विधानसभा में आता ही नहीं। लेकिन जब विधानसभा में मामला आया, विधायकों की जो विशेषाधिकार का मामला जब आएगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसमें फिर अपनी बात रखेगी ही। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ जो नियम के, सदन के जो परंपरा है, ये है, उसके प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत हम सब लोग इस बात को उठाए हैं कि वास्तविकता आना चाहिए। इस प्रकार की बात है तो आखिर सत्यता का है। ये सरकार चुप बैठी हुई थी, अभी भी चुप बैठी हुई है और हम सदन चलेगा, उनका आपसी मामला है। लेकिन सदन में किसी प्रकार की यदि ऐसी चीज आती है जिससे विधायकों का विशेषाधिकार होता है, किसी सदस्य का यदि चरित्र हत्या होती है, तो भी हमारा जवाबदारी है कि सच्चाई हम सरकार से जानने, सरकार सच्चाई सामने रखें, इसमें सत्यता क्या है। तो हम लोग को तो अपने मुद्दे पर कायम है और हम अभी आने वाले समय में अपने मुद्दे पर ही रहेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको उठाना भी है और उठाना भी चाहिए निश्चित रूप से विधानसभा का, क्योंकि बहुत छोटा से सत्र चल रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजनीश जी, बाबूलाल जी, मोहन, आपको बहुत शुक्रिया। तो सदन में जो कुछ हुआ आज दिन भर चर्चा का विषय रहा, सभी ने देखा और आज की जो सियासत है इसके आसपास ही घूमती रही। सिंहदेव सदन में आहत हुए, आहत होने के बाद जो उन्होंने बहिर्गमन किया और उसके बाद बातचीत का फिर दौर चला और उसके बाद उन्होंने वापसी की बंगले में और कहा कि अपने स्टैंड पर कायम है। सभी जानना चाहते हैं कि कल क्या होगा, कल किसका स्टैंड क्या इसमें होता है। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।